टॉक ऑफ टाउन पे बात करते हैं, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज़ है जो उस पे बात करते हैं। और सर आप तो नियर टू एंड है डे टू भी, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल नहीं हो गई है? आपने जो फास्ट बॉलर्स रखे 130 के ऊपर तो स्पीड ही नहीं है, बहुत ज़्यादा जाते हैं 132 135 के ऊपर जाते हैं। शाहीन शाह अफरीदी हूँ, हसन अली हूँ, अब्बास हूँ। जी बिल्कुल, आपने जो डायग्नोज किया टेस्ट मैच के अंदर वो बहुत अच्छा डायग्नोज किया। अब पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है बहुत ज़्यादा वीक नज़र आई है इस टेस्ट मैच के अंदर। और जिस तरह टॉप ग्रीन विकेट के अंदर आपने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की और जो एक्सपेक्टेशन सिर्फ बॉल ने वैसा बिहेव भी किया, ऐसा नहीं है कि बॉल ने ये स्विंग नहीं हुआ या एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिला बॉलर्स को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब 132 इट्स एन एवरेज पेस फॉर द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो ये एक एवरेज यानी कि जो नॉर्मल बॉलर्स होते हैं उनकी पेस होती है 132 135 तक जाते हैं जो एवरेज मीडियम पेसर। रमीज राजा ने कमेंट्री के अंदर भी कहा कि शाहीन अफरीदी इज नॉट अ प्रीमियम बॉलर, ही इज अ मीडियम पेसर। अब ये एक बड़ा अजीब सी बात थी जो दिल पे लगी है, वैसे उनको लगनी भी चाहिए। अब आपका कम्बिनेशन देखें, आपको हम मिस कर रहे हैं ऐसी फास्ट बॉलर्स को। अब ऐसी ग्रीन टॉप पे आप फास्ट बॉलर्स को जो पैराडाइस है जहां पर सपोर्ट मिलनी है फास्ट बॉलर्स को और मिली भी है, उसमें जगह जाकर अगर आप 130 पे बॉल करेंगे 135 पे बॉल करेंगे तो उनके लिए वो इजी हो जाता है। उनके पास अब बांग्लादेश वैसी बांग्लादेश नहीं रही, अब वो 150 का बॉलर इंटरनेशनल दे रहे हैं। नाहिद राना जो है और जो तस्कीन है, वो नाहिद राना की स्पेशल बात करें तो 150 का बॉल देते हैं, वो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हैं। अब्बास की बात करें तो अब्बास से तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि 130 140 तक वो जाएगा, 145 तक जाएगा। अब्बास तो एक बॉलर है, वो अपनी लाइन लेंथ पे काम करते और वहीं से विकेट लेता है। स्पोर्टिंग विकेट उनको चाहिए होती है। अब आप उनकी बॉलिंग देखें, उन्होंने अच्छी बॉल की और 5 आउट भी किए हैं। तो वो लाइन लेंथ पे लगे रहते हैं, अपनी लाइन लेंथ पे बॉल करते रहते हैं और वहां से विकेट्स लेते हैं। उनसे तो कोई गिला नहीं है। जो 2 बॉलर्स आपने यूज किए हैं, हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी, इस पे क्वेश्चन मार्क है कि हमें ऐसे बॉलर्स चाहिए जो 150 बॉल भी करें और 15-16 ओवर 17 ओवर दिन के कर भी दें और और अच्छी विकेट्स भी लेकर दें। ये इतना लंबा मैच होना ही नहीं था, इतनी लंबी बॉलिंग होनी ही नहीं थी। 115 ओवर 116 ओवर आप ज़्यादा इस बल्कि से ज़्यादा करा चुके हैं। तो मतलब ये है कि आपका इस तरह बनता नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है पाकिस्तानी जैसे सरजमीन जहाँ पे फास्ट बॉलर्स हमेशा से डोमिनेट करते आए वर्ल्ड को। हाँ अच्छा हसन, मैं अगर डे वन पे थोड़ी बात करूँ तो हमारे बॉलर्स काफ़ी वर्नेबल दिखे हैं। आप कैसे देखते हैं वर्ल्ड क्लास वो बॉलर्स के जो जो जब पूरी दुनिया यहाँ खेलने के लिए आती है तो वो कहती है कि हमें खुशी इस बात की होती है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को सामना करना पड़ेगा हमें, और आप दुनिया की बेहतरीन फास्ट बॉलर्स को सामना करेंगे। मैं जानना चाहूँगा हम कहाँ गई है वो लौट सारी, वो वक्त कहाँ पे गया कि जब हम दुनिया हमारे बारे में ये बात कहा करती थी। ऐसा ज़्यादा पुरानी बात नहीं है ये थोड़ा टाइम पहले की बात मैं कर रहा हूँ। आज हम बांग्लादेश के अंदर खेल रहे हैं और जब बांग्लादेश में हमारे खिलाफ खेल रहे हैं वो हमसे ज़्यादा अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। आज हम बड़े डे वन की बात करें तो बड़े वर्नेबल दिखे। डे टू में अगर आप बात करें तो सुबह के वक्त में जब इवेंट शुरू हुआ था, दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ था, हमें बॉल के अंदर स्विंग भी दिखा था। जैसे आप बात भी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि पिच स्पोर्टिव नहीं थी, बड़ी ग्रीन टॉप पिच थी और बड़ी स्पोर्टिव थी, बॉल को स्विंग मिल रहा था। आई डोंट नो कि क्यों नहीं आउट कर सके, क्या चाहिए क्या था हमारे बॉलर्स को और इस विकेट के अंदर क्या चाहिए था। अब कैसे कहें वो, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे इस बात को कि हमारे बॉलर इतने वर्नेबल क्यों थे पहले दिन में, और इतनी जब आपको स्विंग मिल रहा था उसके बावजूद आप विकेट नहीं हासिल कर पा रहे थे? सर बात ऐसी ही है ना कि इसमें जो आप लीग्स खेल के अब आपने 4 ओवर्स करने थे, आपको पता जान लगानी है, या मैंने 5 ओवर करने मैक्सिमम जान लगानी है उसमें, फिर आपको स्पेस मिलती है। इसमें आपने लंबे ओवर लंबे स्पेल्स करने होते हैं और मेरे ख्याल में 130 कुछ भी नहीं एवरेज। और जहां पे प्रॉब्लम जो आई है वो पेस की ही प्रॉब्लम आई है। अब देखिए अब्बास अपने लाइन लेंथ से ठीक बॉल करते रहे, जो उनका रोल था वो अपना ठीक उन्होंने निभाया। वो उनको पता था कि मेरी इतनी ही है कैपेसिटी, इतनी है कि मैंने यहीं पे बॉल करना है। वो लाइन से हिल ही नहीं सकते ना वो शॉर्ट बॉल कर सकते हैं, ना वो कुछ और यॉर्कर से विकेट्स ले सकते हैं। उनको पता है कि मैं लाइन लेंथ से वहीं से स्विंग करके एक ही जगह पे बॉल रखता जाऊंगा, वहीं से मुझे विकेट्स मिलेंगी। अब इनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी। ये इस शाहीन शाह अफरीदी 145 147 148 तक भी टच करते रहे हैं। अब ये 130 पे बिल्कुल आकर 130 क्या 130 इनकी हाईएस्ट, मेरे ख्याल 132 इनकी हाईएस्ट बॉल थी, 120 तक भी ये गए हैं। तो इतनी पेस से तो उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है ना। इंटरनेशनल क्रिकेट आप खेल रहे हैं तो क्लब क्रिकेट में ऐसे बॉलर्स होते हैं जो क्या 120 130 तक आपको लेकर जाते हैं। सो ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। टेस्ट मैच के लिए मेरे ख्याल में ये प्लेयर नहीं थे, रेडी नहीं थे। अगर ये रेडी थे तो इनकी ये परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए थी।
इनसे प्रॉपर आपका स्टेमिना उतना नहीं है, या कोई मसला ऐसा ज़रूर है। आपकी लंबी क्रिकेट का आपका स्टेमिना नहीं है, फास्ट बॉलिंग अब आपकी इंटरनेशनल आ सकती है, पाकिस्तान में भी ये जिस तरह की कंडीशंस हैं, मई जून के अंदर मैचेस अगर टेस्ट मैच आ जाता है कोई, तो आपके अंदर इतनी तैयारी ही नहीं है। सेम कंडीशंस होती हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश ने थोड़ी सी पिच चेंज की, अपने बॉलर्स के मुताबिक बनाई। अब देखें वो पाकिस्तान की बैटिंग आती है तो क्या करते हैं, लेकिन ये है कि इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है पाकिस्तान की, अब ऑन द अपर हैंड बांग्लादेश ही है।